हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय दीपांशी। आज की वीडियो में हम एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे जो कि क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है और बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है। और ये टेबल टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ लर्न नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है टेबल ड्रॉ करने की, जो कि आप विद इन 30 सेकेंड्स विद प्रैक्टिस बना सकते हो। तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक होने के, कोई भी क्वेश्चन गलत होने के। हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास जो जो एंगल्स हम यूज़ करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन से होते हैं वो करते हैं। तो हमारे पास जो एंगल्स यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने में वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमारे पास सिर्फ ये 5 एंगल्स है जो कि क्लास 10th में इंट्रोड्यूस है, और इसी में को अगर आप प्रॉपर वे से कर लोगे तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो कि 360 डिग्री तक है क्लास 11-12 में वो बन सकती है। तो सबसे पहले बेसिक 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं अप टू 90 डिग्री। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग कर ली। अब इन सभी को 4 से डिवाइड कर दो। सिंपल ट्रिक, 0, 1, 2, 3, 4 पहले हमने काउंटिंग राइट करनी अप टू 4, देन जो लास्ट नंबर 4 होगा सभी को 4 से करना है डिवाइड और इनके ऊपर लगा देना है स्क्वायर रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो 0/4, 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। 1/4 कट नहीं होगा, बट इस 1 का मतलब क्या है, 1 का रूट और 4 का रूट। 1 का रूट 1 और 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2। 2/4 में क्या होगा, ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1/2। 2 1 2, 2 2 4। अगेन 1 का रूट क्या होगा 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम इसको एज इट इज राइट कर देंगे √2। दैट इज वेरी इजी। सेम 3/4 कट नहीं होगा तो इसका मतलब √3 बाय में √4। √3 एज इट इज, √3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है कंप्लीट, और √4 किसका है 2 का, तो वैल्यू आ गई √3/2। सेम 4 से 4 कैंसिल, 1 आया, दैट मीन्स √1। √1 किसकी वैल्यू है 1 की। तो जो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यूज आई हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये हमारे पास जो एंगल है वो है साइन। एंगल को हम मान लेते हैं ए, तो ये किसकी वैल्यू आ गई साइन ए की। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2, साइन 45 पे वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 दैट इज 1। सिंपल, सबसे पहले काउंटिंग राइट करनी है 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर देना है, देन उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करके जो वैल्यूज कट होती है कट कर दो, जिसका स्क्वायर रूट है वो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। फर्स्ट वैल्यू किसकी होगी साइन की। देन कोस के लिए हम क्या करेंगे, कोस ए, ज़्यादा कुछ नहीं, साइन की वैल्यूज को रिवर्स कर दो। अगर जो साइन की वैल्यू जो 0 है अब वो कोस की वैल्यू हो जाएगी 90, तो इन वैल्यूज को जस्ट रिवर्स कर दो। यहाँ पे 90 है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1, फिर √3/2, देन ये अगेन 1/√2 यही रहेगा, फिर 1/2 एंड 0। ये आ गया हमारी कोस की वैल्यूज। क्या क्या हमने साइन की वैल्यूज को रिवर्स कर दी। देन टेंजेंट के बारे में बात करते हैं। टेंजेंट ए, हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है साइन ए बाय कोस ए। हम टेंजेंट को साइन बाय कोस करते हैं ना, तो सिमिलरली जो टेंजेंट की वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी साइन बाय कोस। तो साइन क्या है 0, 0/1, 0/1 क्या होगा 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 आएगा ना, तो साइन 0 की वैल्यू 0। देन 30 पे सेम एंगल्स की वैल्यू को ही डिवाइड करना है, डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू को नहीं, तो 1/2 डिवाइड √3/2, 2 से 2 कैंसल, बचा क्या 1/√3। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। देन 45 के लिए 1/√2 डिवाइड 1/√2, ये वैल्यूज तो कंप्लीट कैंसिल हो गई। टेंजेंट 45 की वैल्यू आ गई 1, फिर √3/2 डिवाइड 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या
√3/1, √3/1 को हम √3 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर टेंजेंट इसके लिए साइन बाय कोस, साइन 1 बाय में 0। अब एक चीज़ याद रखना, 1/0 0 नहीं होगा। 1/0 को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनाइट। 1/0 को हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनाइट। द बेसिक डिफरेंस, अगर 0/1 है तो ये 0 होगा। 0/1 को हम बोलते हैं 0, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड करता है तो वो 0 आता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1/0, क्या 0 किसी नंबर को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। देन टेंजेंट की वैल्यूज आ गई 0, 1/√3, 1, √3 एंड नॉट डिफाइंड। सेम नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट का एंगल। कॉसिकेंट किसका रिवर्स होता है? कॉसिकेंट क्या होता है? 1/sin। कॉसिकेंट होता है हमारा 1/sin। 1/sin दैट मीन्स कॉसिकेंट 1/0। 1/sin है ना, तो ये क्या बनेगा? 1/0 एंड 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड। अब इसको हम बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉसिकेंट है वो साइन का रिवर्स है, तो 1/2 क्या होगा? 2/1। 2/1 को क्या लिखेंगे? 2। 1/√2 को रिवर्स कर दो, √2/1 दैट इज अगेन √2। देन दिस वैल्यू बिकम्स 2/√3 एंड दिस इज 1/1 को क्या राइट करेंगे? 1। नेक्स्ट रेशो हमारे पास क्या है? सिकेंट। नेक्स्ट रेशो सिकेंट, और सिकेंट किसका रिवर्स है? कोस का। सिकेंट किसका रिवर्स है? कोस का 1/cos ए। दैट मीन्स अगेन 1/1 1 होगा। 1/1 क्या होगा? 1। देन ये क्या है? इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका 2। अब इसका क्या होगा? इसको आप क्या राइट करोगे? 1/0 ना, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमारा क्या है? कॉट। कॉट ए। कॉट किसका रिवर्स है? बेसिकली तो कॉट टेंजेंट का रिवर्स है, लेकिन सेम टाइम में हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि कॉट कॉस बाय साइन भी होता है, क्योंकि टेंजेंट क्या था? टेंजेंट हमारे पास साइन बाय कोस था ना, तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं जो कोट है वो कोस बाय क्या होगा? साइन होगा, और जो कोट है वो 1/, क्या होता है? टेंजेंट होता है। तो हम कोट के केस में टेंजेंट की वैल्यू को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। कोट टेंजेंट की वैल्यू क्या थी? 0/1 0 था, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 है, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल √3। 1 है तो 1 रहेगा। √3 है तो इसका मतलब √3/1, और यहाँ पे रेसिप्रोकल ओके 1/√3। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, और यहाँ पे क्या जाएगा? इसका रेसिप्रोकल 0/1, और ये क्या होता है? 0। तो ये छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि हम अगर प्रैक्टिस करें तो विद इन 30 सेकेंड्स इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम में। जो 10th के बोर्ड्स अभी आने वाले हैं, अपकमिंग जो 10th का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपकी टेबल बन पाएगी ये। होप सो you liked my video, and please comment, share and like the video and follow my channel and subscribe it.